भी जब आपका इंटरव्यू कहाँ था? मेरा मुंबई था सर। मुंबई में। और इंटरव्यू में क्या-क्या क्वेश्चनिंग हुई थी? क्या आपसे सवाल किए गए? क्या आपने जवाब दिए वो बताओ सारे? तो पहले तो मैं जैसे गई ना, मेरे पास एक काफ़ी भारी फाइल थी, तो सबसे पहले तो मैंने उससे ऐसे ही पूछा, कैन आई पुट इट हियर? तो शी इज़ लाइक ओके। तो उसने फिर कंफर्म किया दैट आर यू गोइंग फॉर एमबीए? मैंने कहा यस। तो फिर उसने पूछा व्हेन डिड यू कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन? तो फिर मैंने बोला दैट आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन इन 2022 बट आई हैव डन मास्टर्स इन इंग्लिश एंड आई हैव कंप्लीटेड इट इन 2024। तो फिर उसने बोला, मतलब वो थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी यहाँ पे कि ये इंग्लिश का क्या चक्कर है बीच में। तो उसने बोला कि मतलब आपने इंग्लिश में एमए करी है और उसके बाद व्हाई आर यू गोइंग फॉर एमबीए? तो मैंने उसको बताया दैट आई हैव डन एमए, इट वाज अ सिचुएशनल स्टेप। तो फिर वो वहां भी कंफ्यूज हो गई कि मतलब बिना किसी मोटिव के कैसे कर लिया तुमने एमए इंग्लिश? तो फिर मैंने उसको पूरा क्लियर किया दैट ड्यू टू कोविड आई हैव गिवन माय 5th सेमेस्टर एग्जाम्स ऑनलाइन एंड माय रिजल्ट वाज लेट, और उसकी वजह से I couldn't submit my documents on time and I've taken admission here as a backup option। तो वो समझ गई। और जब मैंने उसको बताया कि मैंने बैचलर्स करी है मेडिकल में, तो वहाँ भी वो कंफ्यूज हो गई। तो वहाँ वो बोली कि सो यू हैव डन बैचलर्स इन मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन? देन आई सेड नो, आई हैव डन बैचलर्स ऑफ साइंस इन मेडिकल। देन शी सेड ओके एंड देन शी आस्क्ड अबाउट व्हाट योर पेरेंट्स डू। तो मैंने उसको बताया दैट माय फादर इज अ गवर्नमेंट प्रोफेसर एंड विद एन एनुअल इनकम ऑफ दिस। आगे मैं बोल रही थी, उसने इंटरप्ट कर दिया एंड देन शी आस्क्ड हैव यू टेकन एनी लोन? तो क्या प्लान लेके जा रही है अमेरिका आप? मैं एमबीए करूंगी अभी तो हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन में, फिर उसके बाद आई विल सर्च फॉर अ जॉब ऑब्वियसली। मेरे साथ है बिटिया रोबिन देवी और जींद जिले का गांव उजाना है और यहाँ गांव में है बिटिया का अमेरिका का स्टडी वीजा लगा है और इस गांव की पहली बेटी है जो स्टडी वीजा पर अमेरिका जा रही है। पिताजी हैं भूप सिंह जी, जींद गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर हैं, माताजी हैं। तो बिटिया से बातचीत करेंगे कि गांव की पहली बेटी अमेरिका जाने का इस ख्वाब, ये सोच किस तरह से मन में आई, वहाँ किस कोर्स में एडमिशन हो रहा है, कितना इसका खर्चा आएगा और क्या इसके सपने हैं फ्यूचर के, किस तरह से करियर की प्लानिंग है। आप अपने बच्चों को अमेरिका भेजना चाहते हैं तो नीचे पट्टी पर नंबर मिल जाएगा। आप गोल्डन टाइम्स एजुकेशन सर्विस के जरिए मात्र 6.5-7 लाख रुपए में बच्चों को अमेरिका भेज सकते हैं। जी बेटा, सबसे पहले तो बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। और सर आपको भी बधाई हो बहुत है। बहुत थैंक यू सर। जी जी, आपको भी है। थैंक यू सर। देखो ये बहुत बड़ी बात है, गांव की एक बेटी अमेरिका पढ़ने के लिए जा रही है। तो सबसे पहले तो ये बताओ, आपने अप्लाई किया था जब, I-20 कितने दिन में आ गई थी? मेरी आ गई थी 15 से 20 दिन में। 15 से 20 दिन में I-20 आ गई हाँ थी। जी। ठीक है, और उस पे वो फीस लिखी होगी कितनी है? हाँ जी, उस पे फीस लिखी हुई है। कितनी फीस है? वो है टोटल $10,800 है। $10,800 एक साल की फीस है। हाँ जी। रुपीज में कन्वर्ट किया आपने? रुपीज में वो 9 लाख के आसपास बनती है, बट मुझे स्कॉलरशिप भी मिली है तो हाँ। वो कम ही रह जाती है, फिर काफी कम। काफी कम हो गई। हाँ। एक साल की फीस 9 लाख रुपए और उस पर भी 30% स्कॉलरशिप है, यानी मान के चलो एक साल की फीस 6 लाख रुपए होगी। एक सेमेस्टर की फीस सिर्फ 3 लाख। और इंटरव्यू से पहले कितना खर्चा आया? 1 लाख आया था सर। 1 लाख है। हाँ जी। और 1 लाख है वही जो आपकी कंसल्टेंसी फीस रहेगी ना। हाँ जी। मतलब ये तो आपका बहुत सस्ते में पहुंच गए फिर तो आप अमेरिका में। हाँ सर। बाकी तो मतलब ज्यादा ही लगता है, जिसको भी पता चला वो ऐसे ही कह रहा है इतने सस्ते में कैसे हो गया तेरा। तो मैं कहा भाई, अच्छा। एजेंट अच्छा मिल गया था मुझे। ठीक है। तो अच्छा ये बता कि यहाँ क्या पढ़ाई कर रखी है? यहाँ मैंने बीएससी मेडिकल कर रखी है और एमए इंग्लिश कर रखी है। अच्छा, तो बीएससी मेडिकल के बाद एमए इंग्लिश क्यों की? क्योंकि मेरा मतलब मुझे एमए इंग्लिश करनी नहीं थी, मुझे एक्चुअली एमएससी बॉटनी करनी थी। बट मेरा जो 5th सेमेस्टर का रिजल्ट था वो लेट आया था और तब तक मतलब पीयू का एंट्रेंस एग्जाम हो गया था मेरा। वो डॉक्यूमेंट मांग रहे थे तो वो डॉक्यूमेंट में टाइम पे दे नहीं पाए थे क्योंकि रिजल्ट लेट था। ठीक है। और ये जो पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला है ये मुझे प्रोविजनल एडमिशन दे रही थी, तो वो मैंने बैकअप ऑप्शन की तरह ले लिया था। फिर वो रिजल्ट मेरा नवंबर में आया तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। ठीक है, और अमेरिका जाने का प्लान कैसे बना? मतलब जब मैं मास्टर्स में थी मैं एमए इन इंग्लिश में थी मैं, तब मुझे लगा कि हाँ मतलब मुझे अमेरिका जाना है। अच्छा, हाँ। कोई सहेली गई थी या कोई वीडियो देखी थी, कहीं कुछ पढ़ा अमेरिका के बारे में? नहीं मतलब पता तो पहले भी था ही अमेरिका के बारे में, फिर थोड़ा माइंडसेट भी चेंज हो गया और फिर मुझे लगा कि वही ठीक है। अच्छा। हाँ जी। और जहाँ से आपने ये फाइल लगवाई थी गोल्डन टाइम्स एजुकेशन सर्विस, इसके बारे में किसने बताया आपको? इसके बारे में एक तो पहले भी पता था, मतलब रणवीर सर के बारे में पता था पहले। पापा ने एक बार मेरे पास यूट्यूब वीडियो भेजी थी और मेरी एक दोस्त है उसने आपके ऑफिस से कांटेक्ट करा हुआ था उस टाइम तक। तो उसने ना मतलब वहां से कांटेक्ट किया था, उसने मुझे बताया था। फिर मैंने उनसे बात की, फिर मैंने थोड़ा सा
ऑनलाइन देखा तो मुझे नंबर मिला था। ओके, ठीक है। हाँ जी। और वीज़ा लगने तक कभी मुलाकात नहीं हुई, पहली बार वीज़ा के बाद मुलाकात हुई है? हाँ जी सर। ठीक है। अच्छा ये बताओ अभी जब आपका इंटरव्यू कहाँ था? मेरा मुंबई था सर। मुंबई में। और इंटरव्यू में क्या-क्या क्वेश्चनिंग हुई थी? क्या आपसे सवाल किए गए? क्या आपने जवाब दिए वो बताओ सारे? तो पहले तो मैं जैसे गई ना, मेरे पास एक काफ़ी भारी फाइल थी, तो सबसे पहले तो मैंने उससे ऐसे ही पूछा, कैन आई पुट इट हियर? तो शी इज़ लाइक ओके। तो उसने फिर कंफर्म किया दैट आर यू गोइंग फॉर एमबीए? मैंने कहा यस। तो फिर उसने पूछा व्हेन डिड यू कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन? तो फिर मैंने बोला दैट आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन इन 2022 बट आई हैव डन मास्टर्स इन इंग्लिश एंड आई हैव कंप्लीटेड इट इन 2024। तो फिर उसने बोला, मतलब वो थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी यहाँ पे कि ये इंग्लिश का क्या चक्कर है बीच में। तो उसने बोला कि मतलब आपने इंग्लिश में एमए करी है और उसके बाद व्हाई आर यू गोइंग फॉर एमबीए? तो मैंने उसको बताया दैट आई हैव डन एमए, इट वाज अ सिचुएशनल स्टेप। तो फिर वो वहाँ भी कंफ्यूज हो गई कि मतलब बिना किसी मोटिव के कैसे कर लिया तुमने एमए इंग्लिश? तो फिर मैंने उसको पूरा क्लियर किया दैट ड्यू टू कोविड आई हैव गिवन माय 5th सेमेस्टर एग्जाम्स ऑनलाइन एंड माय रिजल्ट वाज लेट, और उसकी वजह से I couldn't submit my documents on time and I've taken admission here as a backup option। तो वो समझ गई। और जब मैंने उसको बताया कि मैंने बैचलर्स करी है मेडिकल में, तो वहाँ भी वो कंफ्यूज हो गई। तो वहाँ वो बोली कि सो यू हैव डन बैचलर्स इन मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन? देन आई सेड नो, आई हैव डन बैचलर्स ऑफ साइंस इन मेडिकल। देन शी सेड ओके एंड देन शी आस्क्ड अबाउट व्हाट योर पेरेंट्स डू। तो मैंने उसको बताया दैट माय फादर इज अ गवर्नमेंट प्रोफेसर एंड विद एन एनुअल इनकम ऑफ दिस। आगे मैं बोल रही थी, उसने इंटरप्ट कर दिया। एंड देन शी आस्क्ड हैव यू टेकन एनी लोन? तो मैंने बोला नहीं। और फिर एक और क्वेश्चन था मेरे बैचलर से रिलेटेड था, वो कुछ कंफ्यूजन सी दिखा रही थी, फिर वो मैंने उसकी क्लियर करी। वो क्वेश्चन अब मुझे याद नहीं है। और फिर उसके बाद उसने बोला पुट योर लेफ्ट हैंड फिंगर्स ऑन द स्कैनर एंड देन शी टाइप्ड समथिंग एंड शी सेड दैट योर वीजा इज अप्रूव्ड। वेरी गुड, बहुत बधाई। थैंक यू सर। और कैसी खुशी हुई उसमें? और बच्चों के मिल रहे थे, नहीं मिल रहे थे, कैसा माहौल था वहाँ? अप्रूवल ही नहीं दे रहे थे वो तो। मतलब इतना बुरा हाल था ना सर, मैं अंदर थी ना उस टाइम, अराउंड 100 बच्चे होंगे। मैंने हर 20 काउंटर थे, कोई भी अप्रूवल नहीं दे रहा था। मेरे तो बस यूं हो गया, मैंने कहा आज तो मुझे दिख नहीं रहा ये अप्रूवल देंगे। फिर उन्होंने मेरा अप्रूव किया ना, तो एक बार तो मुझे सुनना ही बंद हो गया। मैंने कहा सच्ची में मेरा अप्रूवल दिया है? मैंने मतलब उनको दिखाया नहीं मैंने कि मैं एक्साइटेड हूँ। मैंने ऐसे मतलब काउंटर पे थी मैं जैसे ही काउंटर से मुड़ी, मेरा ऐसा रिएक्शन था, हो मेरा हो गया। मैं बाहर निकली, मैं कहा वापस ना बुला ले अभी। तो ये देखो भाई, मतलब बिटिया ने वहाँ कॉन्फिडेंट दिखाया, वो सवाल पर सवाल किए जा रही थी, वो कंफ्यूज हो रही थी। मतलब उसके जो काउंसलर है, जो आपका वीजा ऑफिसर है, जो इंटरव्यू ले रहा है, उसके सारे कंफ्यूजन थे, वो सारे डाउट इन बिटिया ने दूर किए और बढ़िया तरीके से जवाब दिए, तभी वीजा लग गया है। हाँ जी, मतलब उन्होंने मुझसे पूछा ना, तो एक क्वेश्चन बार-बार पूछ रही थी, तो वो शायद ऐसे भी चेक कर रही थी कि कहीं ये अपनी स्टेटमेंट तो नहीं चेंज कर रही। बट फिर मैंने नहीं की, क्योंकि वो सच ही था जो उसने मुझसे पूछा था। तो फिर मैंने वही बात उसको अलग-अलग वे में समझाने की कोशिश की और वो समझ गई थी। हाँ। तो बाहर निकलते ही साथ में कौन थे? पापा थे, पापा मम्मी? थे। अच्छा, हाँ। ठीक है। कैसा रिएक्शन पूरे घर में? घर में तो मतलब पहले तो मैंने पापा को ढूँढा, वो मुझे दिख नहीं रहे थे आस-पास। फिर मैंने बताया, मैंने कहा हो गया मेरा, तो फिर हम ऐसे अपने नहीं, मुझे तो आप दिख रहे थे बेटा। मुझे नहीं अच्छा। दिखे थे। मुझे नहीं मैंने दिखे तो थे। इनको बाहर निकलते हुए देखा ना, मुझे तो तभी पता चल गया माँ हो गया इनका। अच्छा, क्योंकि बच्चे का चेहरा ही बता देता है सर। बिल्कुल, बिल्कुल। जब भी कहीं सिलेक्शन होती है ना, वो बाहर निकलेगा, जी, उसके चेहरे पे चमक होगी। जी। जैसे ही ये बाहर निकली मेरे को हाँ हो गया। अच्छा। और मैं तो तभी समझ गया था। बिल्कुल, आप गवर्नमेंट कॉलेज जींद में हैं? हाँ जी सर, प्रोफेसर हैं। बिल्कुल सर। ठीक है। क्या मतलब बिटिया को अमेरिका पढ़ने के लिए आप भेज रहे हैं? क्या बिटिया का विज़न है इसका? सर मैं शुरू में तो मेरा इरादा नहीं था। इन्होंने कहा था एक बार कि मैं अमेरिका जाना चाहूँ। मैंने कहा था बेटा यहीं बहुत कुछ है, हाँ। अमेरिका जाने की ज़रूरत क्या है? हुँ। इनकी इच्छा है जी। और मैंने कभी मतलब 2 बच्चे हैं मेरे, एक लड़का है इससे छोटा, हुँ। कभी फ़ोर्स नहीं किया इनको कभी भी। जी। जैसा भी इन्होंने पढ़ना चाहा, हुँ। मैंने तो एक ही बात कही कि मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। जी। पैसे की दिक्कत नहीं आएगी, हुँ। अपनी मर्ज़ी से जो अच्छा कोर्स लगे, जी। जो पढ़ना है, हुँ। वो पढ़ो। मेरी तरफ से कोई फ़ोर्स नहीं होगा। हुँ। ना ही मैंने कभी डाला। अच्छा। मैंने नहीं कभी इनका बस्ता भी चेक किया। अच्छा। भई करना है, आपने करना है। है। मेरे को मतलब एजुकेशन के मामले में मेरे को बैसाखी मत बनाना। बिल्कुल। आपने अपने तरीके से करना है, हुँ। अपने हिसाब से चलना है। जी। अगर मेरी उँगली पकड़ के चलोगे ना, फिर आप कामयाब नहीं होगे। और मेरिटोरियस रही फिर इस हाँ, बिल्कुल, 10वीं से लगातार है ना? शुरू से ही। हुँ। एक बार छठी क्लास में
थोड़ी दिक्कत हो गई थी इनको, हाँ, तब भी मैंने यही कहा था, अच्छा, मम अगर ये सोच रहे हैं ना पढ़ाई के मामले में मैं तेरी कोई हेल्प करूंगा, जी, मैं नहीं करूंगा बिल्कुल भी। ठीक है, मैं तेरी इकोनॉमिक वे में हेल्प करूंगा, जी, पैसे के लेवल पे जी, तू कहीं भी जा हुँ, वहां तक पढ़ाऊंगा। जी, अगर अगर तू सोचती है कि आज घर आके पापा मेरी तैयारी करवाएंगे, हुँ, मैं नहीं करवाऊंगा बिल्कुल भी। जी। तो अभी जैसे इसने अमेरिका का कहा, तो अमेरिका तो जैसे मार्केट में लोग बड़ा महँगा 25 लाख, 30 लाख बोलते हैं। खर्चे के बारे में इसने शुरू में बताया होगा कितना खर्चा आएगा? नहीं, मैंने कह दिया था कोई दिक्कत नहीं, हुँ, खर्चे की कोई दिक्कत नहीं सर। अब तो बड़ी लकी रही, बड़ा हाँ, सस्ते में ये हो तो गया और भी इसका तो। बहुत बढ़िया हो गया जी। हैं? ये थोड़ा तो देखो मन में आता है, जैसे सुनते हैं हाँ, 40 लाख, 35 लाख, 30 लाख, हुँ, इतने पैसे, 20 लाख, जी, तो थोड़ा ये तो होता ही है फिर, लेकिन परमात्मा की दया से अपना ठीक है जी, शुरू हाँ, से ही हुँ। फादर के, दादाजी के टाइम से हाँ, वो तो ठीक है ठीक है, प्रोग्राम। लेकिन हाँ, अब तो लेकिन ये तो मतलब अब ऐसे हो गया कि जैसे यहीं कोई यूनिवर्सिटी में फीस यूनिवर्सिटी भरनी में फीस है। बिल्कुल, बिल्कुल, हैं? बिल्कुल। मतलब इसकी फीस है सारी 9 लाख, उसमें भी हाँ, 30% हाँ, स्कॉलरशिप होगी जैसे इसकी। आप की सुनी थी मैंने, जैसे रणवीर सिंह की जी, सबसे पहले शुरू में सुनी थी मैंने हुँ, इनकी एक वीडियो, हुँ, शायद सर आप किलायत से बोल रहे थे उस दिन। हुँ। तो उन्होंने उस टाइम ये कहा था कि हम 4 या 5 लाख में बेचते हैं बच्चों को। जी, जी, जी। तो मैंने इनकी फिर काफ़ी आगे वीडियो भी सुनी, हुँ, और जैसे सिलेक्शन हुए बच्चों को उनसे हुँ, भी सुना, हुँ, तो मुझे तो पूरा विश्वास था हुँ, कि बिल्कुल उस वे से काम कर रहे हैं हुँ, सर, हुँ, कि देश पहले, हुँ, देश के बच्चे पहले, बिल्कुल, और सब चीज़ें बाद में। बाद में, हाँ। बिल्कुल। चलो, बहुत बढ़िया। और आप बताओ आपका क्या रिएक्शन है? बिटिया अमेरिका पढ़ने जा रही है। ठीक है जी बस। हैं? बिटिया दूर तो होगी, हैं? मन लग जाएगा बिटिया वगैरह? मैं कल आई और शुरू हुआ नहीं, मेरा तो जी कच्चा हो रहा है। हैं? और तो अच्छा, इमोशनल हो गई। इमोशनल होगी ना? हाँ, चलो ऐसा करना, अब 1 साल बाद मम्मी को भी टूरिस्ट वीज़ा पे वहाँ बुलवा लेना, हाँ हैं? जी। चलो ठीक है। मेरी तो बुआ और भी नहीं हुई, मैंने कहा हमारा तो जी कुरुन कुरुन करा है। वो मेरा को नहीं करता। अच्छा, ठीक है। और क्या प्लान लेके जा रही है अमेरिका आप? मैं एमबीए करूँगी अभी तो हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन में, फिर हुँ, उसके बाद आई विल सर्च फॉर अ जॉब ठीक ऑब्वियसली। है, ओके। एंड अगर ग्रीन कार्ड मिलता है हुँ, अकॉर्डिंग टू ट्रम्प तो हुँ, वो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आई विल हुँ, ट्राई फॉर वर्क परमिट। ठीक है। और जिस कंसल्टेंसी से आपने नरवाना ऑफिस से कर्मपाल एलआईसी से जो फाइल लगवाई थी, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो बहुत लाइक स्मूथ प्रोसेस थी और मैंने बहुत तंग किया है इनको फ़ोन कर करके। मैं शायद पहली ऐसी हूँ जिसने बहुत ज़्यादा फ़ोन किए इनके पास, बट इन्होंने कभी भी ऐसे मतलब दुखी नहीं हुए मेरे फ़ोन करने से कि हाँ कभी भी चिल्ला के बोलो। इन्होंने बहुत कामली हैंडल किया है मुझे और आई थिंक बहुत अच्छे हैं ये। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब मुझे इन्होंने हैंडल किया है, मुझे पता है मतलब मैं कैसी हूँ ना। मैंने बहुत फ़ोन किए इनके पास, हुँ, बंदा परेशान हो जाता है, बट ये नहीं हुए। चलो बहुत बढ़िया, बधाई बेटा आपको दोबारा फिर। थैंक यू। और ये थी रोबिन देवी, गाँव उझाना, जिला जींद, तहसील नरवाना में। और मात्र बिटिया ने बताया है कि कैलिफोर्निया में पढ़ने जाएगी, सैन डिएगो शहर में, बहुत ही शानदार शहर। अमेरिका के शानदार शहर में एक शहर है सैन डिएगो, और वहाँ इसकी बिटिया की यूनिवर्सिटी है, और शानदार यूनिवर्सिटी है। हाँ, अपने यहाँ नारनौल में उसके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ भी आए थे, और उम्मीद है भविष्य में अगले साल भी फिर प्लानिंग है 2025 में फिर लेके आएंगे। और वहाँ मरुस्थल भी हैं, वहाँ साथ में आपका पहाड़ भी है, साथ में समुद्र भी हैं, और गोरे लोग ज़्यादा हैं, शानदार शहर। और एक और ख़ास बात सबसे वो जो अच्छी बिटिया लक्की रही, एमबीए में एडमिशन हुआ है, और मात्र 9 लाख 1 साल की फीस, 30% स्कॉलरशिप, और 2 लाख रुपए इसका 1 लाख इंटरव्यू से पहले खर्चा आया, 1 लाख रुपए बाद में जो कंसल्टेंसी फीस, यानी कि 6-7 लाख रुपए में बिटिया यहाँ से जहाज़ की टिकट लेके अमेरिका पहुँच जाएगी। आप भी अपने बच्चों को अमेरिका भेजना चाहते हैं, नीचे जो गोल्डन टाइम्स का जो ऑफिस का कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उस पे मिलें। और रणवीर जी हमारे साथ इस हैं। यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप उन्हीं बच्चों को मिला जो हमारे थ्रू एडमिशन थे, अच्छा। बाकी किसी को नहीं है जी। ओह! ठीक है, थोड़ा-थोड़ा इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ फिर। हाँ, हाँ। जो इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन स्कॉलरशिप मिली है, हाँ जी। जो गोल्डन टाइम्स के थ्रू गए थे, उन बच्चों को मिला है। बिल्कुल, इस यूनिवर्सिटी में जो भी बच्चा सिर्फ गोल्डन टाइम एजुकेशन सर्विस के थ्रू गया है, हाँ। उन्हीं को मिला है, अच्छा, बाकी किसी को नहीं है जी। ठीक है, ये तो बहुत बड़ी गज़ब की बात हो गई ये है। तो पहले बताया था हमने कि ठीक भाई है। इस यूनिवर्सिटी में जो भी एडमिशन लेगा हमारे थ्रू लेगा, हुँ, उसको स्कॉलरशिप है, जी, और बहुत लोगों ने मिली है, सबको ही मिली है। सबको मिली। हाँ जी, ये यूनिवर्सिटी पिछले साल खेतों में आई थी, दोबारा फिर लाने का प्लान है? वो तो कह रहे हैं अच्छा, कि जी दोबारा फिर आना है हमें, हाँ। ये लेकिन बच्चे अच्छे अभी मिले थे, उसमें काफ़ी हाँ वीज़ा मिल लगे। गए थे, लेकिन फिर हाँ वीजा खूब लगे हैं 55 जी, से ज़्यादा वीज़ा उस यूनिवर्सिटी ज़्यादा में। है, इससे जी, ज़्यादा वीजा है, ठीक है। लेकिन
थोड़ा सा ये है कि भाई जसवीर को जैसे टाइम नहीं है वहाँ पे, अमेरिका अभी गए हैं, ठीक है, और फिर मैं भी थोड़ा सा खर्च बहुत ज्यादा होता है इस चीज में, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा सा मैं कहा भाई कह दो तो हम दे दो, जी। हम अपनी जेब से इतना कितना दे, ठीक है। तो चलो फिर भी जरूरत पड़ी तो ले आएंगे। और अब तो 3-4 यूनिवर्सिटियां जो कह रही कि हम आ सकते हैं, हुँ, आप एक बार बुलाओ तो सही। जी। हाँ, अच्छा ये लेकिन हमारी कंडीशन ये रहती है कि आपकी जो फीस है उसमें से हम जो बोल रहे हैं उसको स्कॉलरशिप देनी पड़ेगी आपको, ओके। क्योंकि हमने तो अपने बच्चों से मतलब है। ये बिटिया मात्र इसकी फीस 1 साल की 9 लाख के आसपास थी, उसमें स्कॉलरशिप मिली है। तो कितनी जो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, फीस में कितना डिफरेंस रहता है? देखो आप, हमने जो ढूंढ रखी है ना जी, हाँ, वो 4.5 6.5 इससे ज्यादा नहीं है। और हाँ, मैं सबको ये कहता हूँ जी 4.5 वाली में करा देंगे। मैं तो ये कहता हूँ कि कोई भी है पूरी अमेरिका में अगर कोई 28 लाख वाला भी है, हाँ। वो ये कहेगा सर मुझे तो सस्ती माना है, तो हम उसने ट्रांसफर करवा लेंगे, अच्छा। कोई दिक्कत नहीं। इसलिए कहता हूँ जी 4.5 हुँ, और 6.5 6.75, इसलिए तो कहता हूँ हमेशा। ओके। और जिन बच्चों को थोड़ी सी कहना कि जी मुझे 6.5 वाली में पढ़ना है तो उसमें पढ़ ले भाई, कोई दिक्कत नहीं। इससे ज्यादा का तो फिर हमने वो नहीं है, मतलब कि भी 28 में 20 में और हमने कमीशन ले लेना, वो नहीं करना। तो इसीलिए तो ये है कि भाई हमने सस्ते से सस्ते में क्या हो सकता है जी, यही करना है, क्योंकि हमने अपने किसान और मजदूर परिवार को ऊंचे उठाना है, जी। और इसी काम पर लगे हुए तो हैं। इस जो सस्ते कोर्स की यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनमें वीज़ा मिलने में तो कोई दिक्कत नहीं है? कितने ज्यादा वीजा जी, आप ये तो देखो आपके जी। सामने ही तो है, हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। हुँ, कितने ज्यादा वीजा है, आप ये मैं तो हर रोज बता रहा हूँ जी, अब ये भी खेतवाड़ी है, ये भी, मैं तो जी। ये इसका खेतवाड़ी यूनिवर्सिटी का नाम दे दिया, ये भी खेतवाड़ी है। और आप तो मेरी वीडियो बहुत सुनते हो बिल्कुल। कि जी ये भी खेतवाड़ी में लग गया, ये भी खेतवाड़ी, अरे ये बेटी रही बिल्कुल अपने सामने। हाँ, हाँ। और जब ये जाएगी ना, हाँ। इसको पता चलेगा कि कितने बच्चे इस यूनिवर्सिटी में जी। अपने भेजे हुए। अच्छा। हाँ तो है, कोई दिक्कत नहीं। सुंदर शहर है सैन डिएगो। अमेरिका का सुंदर भी है सबसे, और महंगा भी है सबसे, अच्छा। और सेफ भी है सबसे। हुँ। और फिर हम बैठे हैं तो अपने ये अपना बच्चों का, खर्चा तो निकाल लेगी वहाँ जाके? अब तक तो जितने हैं सब ने निकाल कर 1.5 लाख रुपए घर भी पहुंचाया है। अच्छा। हाँ, ये बात वैसे लाइव नहीं आनी थी। चलो अपना खर्चा निकाल ले, क्यों हमें नहीं, यहाँ क्यों ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं, क्यों नहीं, हैं? श्योर। चलो बहुत धन्यवाद। बहुत और बहुत आप भी रणबीर लोहान जी के थ्रू अपने बच्चों को अमेरिका भेजना चाहते हैं, यही कम फीस में पट्टी पर संपर्क करें और अपने बच्चों को अमेरिका भेजने का जो सपना है वो पूरा करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद जी। थैंक यू बेटा, थैंक यू सर। बधाई हो। थैंक यू सर। ओके सर। ओके, नमस्कार।